कुछ नहीं। आज तुम्हारा बेटा फारिस नजर आया था। कहाँ पर? रोड पर, सड़क, नौकरी की तलाश में किसी को इंटरव्यू देने जा रहा था। तो फिर बात की आपने? नजरअंदाज कर दिया उसे। क्यों किया आपने ऐसा? तो क्या करता, इज्जत और एहतराम से उसे कार में बिठा के घर ले आता। नहीं शोहला नहीं, बस थोड़ा सा सब्र कर लो और मुझ पे भरोसा रखो। बस फारिस वापस आएगा और जरूर आएगा, और उस लड़की अरीबा को छोड़कर वापस आएगा। और वो जमल ने जो तलाक का नोटिस भिजवाया, वो तुम जमल की फिक्र मत करो। जमल की मोहब्बत जो है वो अरीबा जैसी नहीं है। वो हमारे फारिस से सच्ची मोहब्बत करती है। तुम देखना, फारिस की जरा सी नदामत उसको मून कर देगी, मान जाएगी वो। देखना तुम, बस फारिस वापस आएगा उस लड़की अरीबा को छोड़कर। समल बेटा, अब क्यों इतनी उदास हो? नहीं मॉम, उदास तो नहीं हूँ। लग तो रही हो। मैं सोच रही हूँ फारिस ने मेरा नोटिस सीरियसली लिया होगा। पता नहीं, उसने तो लगता है अब तक साइन भी कर दिया होगा। तुम यही तो चाह रही थी ना, अब दुख किस बात का? मैंने फारिस से इतनी मोहब्बत की, इतनी ज्यादा, उससे मुझसे मोहब्बत ही नहीं हुई। उसको तो मुझ पे तरस भी नहीं आया। अच्छा बस करो, अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का सोचो, उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा। ये बच्चा भी क्या किस्मत लेकर पैदा होगा। उसके इस दुनिया में आने के बाद ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। बेटा, इस रिश्ते ने तुम्हें दिया ही क्या है जो तुम इसका दुख मना रही हो? I'm trying, Mom. I'm trying to stay strong. लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। समल बेटा, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? सब कुछ तो खराब हो गया है। अल्लाह से दुआ करो, वो जरूर कोई नया रास्ता निकालेगा। नया रास्ता? हाँ, जो तुम्हें अंधेरों से बाहर ले जाए। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी अच्छा, तुम इसको घर से जाने के नहीं कहोगी? नहीं, ये इस घर से नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो रीवा? ठीक कह रही हूं मैं। तुम जैसे बेकार और शक्की इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। चलो खुरम। रीवा, कहाँ जा रही हो? इस घर से जा रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। रीवा मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, और जा रही हूँ मैं यहाँ से। और मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो फारिस, मैंने कहा हाथ छोड़ो। फारिस, मैंने कहा हाथ छोड़े। चलो मखमूर हुए, एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा। अरीबा,
क्या सोच रही है? खुरम अभी भी तुझे चाहता है और तुझे इसकी चाहत का फायदा उठाना चाहिए। जिंदगी तुझे एक और मौका दे रही है रीबा, तो अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर ले। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अब खुरम के पास वो सब कुछ है जो तुझे चाहिए था, फिर सोचना कैसा? ठीक है, मैं जिंदगी के इस दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाऊंगी। जी फारिस। रीबा यहाँ है? हाँ यही है। क्यों? इसको मैं साथ लेने चाहता हूँ। साथ लेना चाहता हूँ? मेरी तरफ से तो इजाजत है, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो। रीबा यार, गुस्सा है या नहीं? मैं कहाँ गुस्से में थी? गुस्से में तो तुम थे फारिस। अच्छा ना, मैं सॉरी करने आया हूँ रीबा। मैं वाकई में बहुत गुस्से में था उस वक्त। प्लीज घर चलो वापस मेरे साथ। कौन से घर? हमारा घर। इस छोटे से डब्बे को तुम घर कहते हो? रीबा पहले तो तुम्हें बहुत पसंद था। पसंद तो वो मुझे कभी भी नहीं था, मैं तो बस वहाँ गुजारा कर रही थी। अच्छा, तो तुम बताओ कहाँ रहना चाहती है? पहले मेरे लिए एक बड़ा सा घर लो, अपने डैड जैसा, फिर मुझे लेने आना। रीबा मैं जल्द कुछ कर लूँगा, ये हालात तंग हैं। तुम्हारे हालात तो हमेशा तंग ही रहेंगे फारिस। ना तो तुम कोई बिजनेस कर सकते हो और ना ही जॉब। तुम पता है क्या, अपने डैड के ऑफिस में ही कुछ काम करो, तुम वही कर सकते हो। तंज मार रही हो? नहीं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। रीबा तुम इस तरह नाराज होकर आ गई, उस तरह मेरे हौसले मजीद टूट जाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो? उस घर में बंद रह रहकर मैं टूट जाऊं? बीवियां तो हर तरह के हालात में अपने शौहर का साथ देती हैं, तुम इतनी जल्दी तंग आ गई। मैंने सारी जिंदगी तंगी में ही गुजारी है फारिस। तो फिर अब क्या हो गया? अब मुझसे इस तरह गुजारा नहीं होता। रीबा मैं जल्द कुछ कर लूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। मैं शायद तब भी तुम्हारे साथ ना जा सकूं। मतलब ये कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तलाक। ये क्या है? घर है। वो तो है, लेकिन किसका घर है? ये हमारा घर है। क्या? वाकई? हाँ। ये हमारा घर है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसा लगा? बहुत 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 प्यारा। अच्छा ना, मैं सॉरी करने आया हूँ रीबा। मैं वाकई में बहुत गुस्से में था उस वक्त। प्लीज घर चलो वापस मेरे साथ। कौन से घर? हमारा घर। उस छोटे से डब्बे को तुम घर कहते हो? रीबा पहले तो तुम्हें बहुत पसंद था। पसंद तो वो मुझे कभी भी नहीं था, मैं तो बस वहाँ गुजारा कर रही थी।
अच्छा, तो तुम बताओ कहाँ रहना चाहती हो? पहले मेरे लिए एक बड़ा सा घर लो, अपने डैड जैसा, फिर मुझे लेने आओ। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये तो बताओ, ये घर है किसके नाम पर? ये घर तुम्हारे नाम। मेरे नाम पे? ये घर मेरे नाम पे है? फारिस, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। खुश हो अब? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं जल्द कुछ कर लूंगा, अदा करता हूँ तुमसे। मैं शायद तब भी तुम्हारे साथ ना जा सकूं। मतलब ये कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दो लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम बस तेरी। तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ? लेकिन ये सब तुम्हारा ही तो मशवरा था। पागल हो गई थी मैं। एक बार डैड तो मेरा गला घोंट देंगे। मैं तुम्हें शादी करने से रोक नहीं रही। फिर क्या कह रही हो? तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मेरी और तुम्हारी मोहब्बत में कोई तीसरा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। ये कोई कहने वाली बात है? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है फारिस। रीवा, खुलकर बात करो। मैं चाहती हूँ कि तुम जमल के पास नहीं जाओगे। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा। डैड, आप यहाँ? हाँ, मैं। तुम्हारे घर का दरवाजा खुला था, इसलिए मैं अंदर आ गया। घर का दरवाजा खुला छोड़ के जाते हो तुम? बस वो डैड, पता नहीं चला। वाकई पता नहीं चलता। जिसे दीवानों की तरह चाहा, अंधों की तरह एतमाद किया हो, जिसके लिए अपने माँ बाप की नाफरमानी की हो, अगर वही शख्स आपको छोड़कर चला जाए तो वाकई फारिस कुछ पता नहीं चलता, है ना? क्या क्या मतलब डैड? अरीबा की बात कर रहा हूं, छोड़कर चली गई ना। ऐसा कुछ नहीं है। कम ऑन फारिस, कम से कम झूठ तो ढंग से बोलना सीख लो। वो नाराज है और ये सब हालात आपकी वजह से हुए हैं। माय डियर फारिस, जब हालात बुरे होना तभी पता चलता है कि बीवी कितनी अच्छी है। वो तुमसे कभी मोहब्बत करती ही नहीं थी। उसे मोहब्बत थी तो तुम्हारी दौलत से। आज तुम्हारे पास दौलत नहीं रही तो उसकी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए खत्म। कहना क्या चाह रहे हैं डैड? वही कहना चाहता हूं फारिस, जो तुम समझना नहीं चाहते। उस बदबख्त को कभी तुम अच्छे लगते थे, आज उसको अपना वो कजन अच्छा लगता है जिसके पास वो रह रही है। डैड, ये सब आप कैसे जानते हैं? मेरी छोड़ो फारिस, काश तुम भी उस लड़की को पहचान जाते तो बात आज यहां तक ना पहुंचती। अच्छे से सोचकर फैसला करो। मेरे घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए।
क्या वजह है? मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। पता नहीं। मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, तुम काफी क्वाइट हो। बहुत जल्दी एहसास नहीं हो गया? यार मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं हैंडल कर लूंगा। रोहान, तुम अभी इतने मजबूत नहीं हुए। तुमसे अभी तक उस बात का तो एतराफ हुआ नहीं है। यार बात भी तो काफी बड़ी है ना। वैसे काफी गहरा तज्जिया किया है। ऐसा तो कोई तभी करता है जब उसे वाकई में मोहब्बत हो गई हो, और मुझे लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मजाक मत करो रोहान। अच्छा, तो तुम्हें ये मजाक लग रहा है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ऑब्वियसली रोहान, करती हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो और साबित भी करके दिखाओ। देखो यार, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम परेशान मत हो। जमल की डाइवोर्स से हमारे रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ भी गया तो मैं भगा ले जाऊंगा। क्यों, भागोगी मेरे साथ? पता नहीं। वैसे चेहरे पे मुस्कुराहट तो यही बता रही है कि हाँ। ऑर्डर करें? श्योर। एक्सक्यूज मी। हेलो सादिया। हाँ, मैं फारिस बात कर रहा हूँ। आपने क्यों फोन किया है मुझे? सादिया, तुमसे मुझे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सादिया प्लीज, हम लोग बहुत जरूरी है। बोलिए। वो अरीबा मुझसे नाराज होकर चली गई है। क्या? अरीबा अभी कहाँ चली गई है? अपने कजिन खुरम के घर पर। अच्छा। मैं उससे मनाने भी गया हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। देखिए फारिस भाई, ये आपका और अरीबा भी का मसला है। आप दोनों इसको खुद सुलझाएं। सादिया तुम प्लीज अरीबा से एक बार बात तो कर लो। मैं नहीं कर सकती। आप क्यों चाहते हैं कि इस घर में मेरी जगह तंग हो जाए? यहाँ पर सब अरीबा भी से नफरत करते हैं। फिर मैं कैसे अपने घर वालों और अपने शोहर के खिलाफ जाकर इस मसले में पढ़ूं? सादिया प्लीज। फारिस भाई प्लीज, अब दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। सादिया, क्या बात है? किसकी कॉल थी? नहीं, किसी की नहीं। परेशान लग रही हो तुम? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, डिनर लग गया, आ जाओ फिर। जी। आज फारिस आया था मुझसे मिलने। अच्छा, किस लिए आया था? वो तो मुझे लेने आया था, लेकिन मैं उसके साथ गई नहीं। मैंने ठीक किया ना खुरम? हाँ रीवा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। खुरम, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? कि मैं फारिस से तलाक ले लूंगी। ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था रीवा। तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते ना, तो मुझे इस बात का अंदाजा ही ना होता। अरे वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं था। ये तो है। वैसे एक बात तो बताओ, मेरे काबिल है कौन? जो तुमसे बहुत मोहब्बत करे, तुम्हें शहजादियों की तरह रखे। अच्छा, ऐसा कौन है भला? अपने इर्द गिर्द देखो, कोई ना कोई नजर आ जाएगा तुम्हें। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नजर आ गया है। जब हालात बुरे होना, तभी पता चलता है कि बीवी कितनी अच्छी है। वो तुमसे कभी मोहब्बत करती ही नहीं थी। उसे मोहब्बत थी तो तुम्हारी दौलत से। आज तुम्हारे पास दौलत नहीं रही तो उसकी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए खत्म। खदीजा खाला, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा,
तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ये बताइए, अरीबा आपकी आपकी तरफ है? अरीबा मेरी तरफ? जी। ये कैसे सोच लिया बेटा तुम? तो क्या मतलब, वो आपकी तरफ नहीं है? अरे वो मेरी तरफ क्यों आएगी? अच्छा, मुझे वैसे ही लगा कि शायद वो आपकी तरफ हो। सादिया, ये तुम्हारे जहन में ये बात कैसी आई? नहीं, बस वैसे ही। मैं उनसे मिल नहीं रही ना, तो मैं सोच रही थी कि शायद वो आपके साथ मेलजोल बढ़ा रही हूँ। मेरी तरफ वो नहीं आई। जब तक तुम नहीं मिलोगी मैं भी नहीं मिलूंगी। अच्छा खाला, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ अरीबा, इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया मुझे? खुरम, मैं वो फारिस की वजह से बहुत परेशान हूँ। कहीं वो फिर ना आ जाए। प्लीज़ तुम उसे फ़ोन करके कह दोगे कि वो यहाँ ना आए। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करके मना कर दूँ। मगर अरीबा वो ना, एक प्रॉब्लम है। वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। वो दरअसल तुम अब भी उसकी बीवी हो ना। वो फैसला तो मैं कर चुकी हूँ। मुझे फारिस से तलाक चाहिए। देखो अरीबा, वो इतनी आसानी से तुम्हें तलाक तो नहीं देगा। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। अगर फारिस तुम्हें इतनी आसानी से तलाक ना दे तो हम अदालत जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन रह भी नहीं जाता। वैसे अरीबा, एक और अच्छी ऑफर है मेरे पास। वो क्या? हम फारिस को तलाक के बदले में एक अच्छी अमाउंट ऑफर कर सकते हैं। अमाउंट? हाँ, 4-5 लाख रुपए दूंगा और दे देगा तुम्हें तलाक। वो तो ठीक है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं। क्या बात कर रही हो अरीबा? मैं हूं ना, मैं दूंगा फारिस को ये अमाउंट। तो परेशान मत। तुम कितने अच्छे हो ना खुरम, मेरा कितना ख्याल रखते हो। और सुनो, अब मैं वापस फारिस के पास नहीं जाना चाहती, ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। मैं यही रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो तुम्हें किसने? अच्छा, ये बात है। शोर को छोड़ के इसके साथ यहाँ पे आया। तमीज से बात करो फारिस। तमीज? मैं तमीज से बात नहीं करूंगा और इसको तो मैं जान से छोड़ो फारिस। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला पुलिस को बुला लूंगा। छोड़ो। पुलिस को बुलाएगा? बुलाओ पुलिस को। मैं किसी से नहीं डरता। मेरी जिंदगी तबाह करके तुम चैन से नहीं बैठ सकती अरीबा। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं की, बल्कि तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। डैड बिल्कुल सही कहते थे। तुम एक धोखेबाज लड़की हो। पहले पैसे के पीछे मुझसे शादी की, अब इसको अपने जाल में फंसा रही हो। तुम जरा मुझसे तमीज से बात करो फारिस। मैं बेवकूफ था कि तुमसे मोहब्बत की, जमल को छोड़ के तुमसे प्यार किया। तुम तो जमल की जूती के बराबर भी नहीं हो। अब अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है ना, तो वापस चले जाओ उसके पास। यहाँ क्या कर रहे हो? जाऊंगा, उसी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगा। हाँ, खत्म करो ये रिश्ता। मैं तलाक चाहिए ना, इससे शादी करने की। तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करता हूं मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी
बहुत खास थे हम। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है फारिस, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करना। अब तुम अरीबा को तलाक देने के बाद ही इस घर में रह पाओगे। ये फैसला मेरा और तुम्हारी मां का है, लेकिन तुम अपना फैसला बहुत सोच समझ के करना। What is your choice? अरीबा या फिर ये घर? हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए, मखमूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। बस तेरा दर्द है मेरा, बस मेरा दर्द है तेरा। बस मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा। देना तेरा मेरे अशकों को पिया दिल ने, लब कभी खोले नहीं। तुमने जितने भी सितम ढाए, हम कभी बोले नहीं। I'm so sorry. I'm sorry, Allah. तुम क्यों चले गए थे फारिस? I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Faris, boss. No need to feel sorry, beta. कोई बात नहीं। किस लिए फोन किया? तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। तुम्हारी फैमिली को लेके अब मेरे लिए कोई बात अहम नहीं रही। फारिस ने अरीबा को तलाक दे दी है, छोड़ दिया उसने अरीबा को। क्या? फारिस ने अरीबा को छोड़ दिया? तलाक दे दी उसे? हाँ। देखो बेटा मेरी बात। नहीं मॉम, प्लीज नहीं, आइंदा ये बात मत कीजिए। मैंने बहुत मुश्किलों से फारिस की मोहब्बत को अपने दिल से निकाला, अब फिर से नहीं। देखो बेटा, अब तो वो अरीबा को छोड़ चुका है, उसे तलाक दे चुका है। और उससे पहले मैं फारिस को छोड़ चुकी हूँ। बेटा सोच लो, एक बार फिर सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ मॉम। जब फारिस पर से मेरे सारे मान ही खत्म हो गए, फिर ये रिश्ता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मगर उन्होंने हमारी शर्त मान ली है। फारिस ने दबाव में आके तो ये फैसला ले लिया होगा, लेकिन कभी वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकेगा। ठीक है जमल, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो खुश हो गई थी, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। खुश?
सारी जिंदगी ये खुश फहमियों में रही कि अब मुझे ये खुशी नहीं लग रही। अरीबा को पहली नज़र में ही मोहब्बत कर बैठा था। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, लेकिन बस हो गया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, लेकिन फिर माँ ने रोक दिया। वो चाहती थी कि ये शादी हर सूरत हो। हमारी फैमिली के जो पुराने ताल्लुकात हैं, वो चाहती थी कि वो ख़राब ना हो। ताल्लुकात तो अब भी ख़राब हो ही गए हैं। जमल, जो कुछ भी हुआ है उसमें अरीबा का इतना कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। बहुत बार उसने मुझसे कहा कि पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत बार समझाने से बेहतर था मुझे बस एक बार बता देती। तुम्हें उससे शिकायतें तो करो, किसने रोका है? वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उससे गिले वो शिकवे। मेरी दोस्त नहीं है फारिस, मैं उससे हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। सिर्फ वो मेरी सौतन है, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ। क्या हुआ? वो नहीं मान रही। अच्छा, तो फिर तुम भी उससे जबरदस्ती मत करो मुरसा। तो क्या करूं? उसे वो करने दूं जो वो चाह रही? हाँ, मगर जमाल, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन मेरी बेटी की तसल्ली और सुकून अगर फर्क से रहने में नहीं है तो मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूँगा और ना होने दूंगा, तो मैं भी नहीं करने दूंगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, फारिस और अरीबा अलग हो चुके हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा था। लेकिन फारिस भाई ने अरीबा को तलाक क्यों दी? ये मैं नहीं जानता। लगता है उन्होंने अपने माँ बाप की शर्त मान ली, छोड़ दिया मेरी बहन को बेयारुम दत्कार। उन्होंने ऐसा क्यों किया? राफेल, आप मुझे अरीबा आपी से मिलने ले जाएंगे प्लीज? एक दफा मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन मामा को न बताइएगा। डोंट वरी, उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन अरीबा भी है कहाँ? आई डोंट नो, तुम फोन करके पता कर लो ना। कहीं जा रही हो तुम? नहीं, इतना तैयार क्यों? आपके लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। हॉट? ये सब क्या है? कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। जमल, I've already told you, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बना कर इस चीज़ का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती हैं, उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा।
फारिस, मैं उसे नहीं मनाऊंगी और मेरे मनाने से वो इस घर में आएगी भी नहीं। ये अब तुम्हारा काम है, तुम ही उसे मना सकते हो, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हो। सिर्फ एक तुम ही उसे वापस ला सकते हो फारिस। आ गई तुम्हें बहन की याद? कैसी हैं परी भाभी? ठीक हूँ, और तुम्हारे सामने हूँ। मैंने सुना है कि फारिस भाई ने आपको तलाक दे दी है। गलत सुना है तुमने। क्या ये खबर झूठी है? हाँ, ये खबर झूठी है। फारिस ने मुझे तलाक नहीं दी, मैंने खुद फारिस से तलाक ले ली। खुद तलाक ले ली? लेकिन क्यों? सादिया, जब दो लोग एक साथ खुश ना रह सकें तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर है। सो मैं भी हो गई अलग। कैसी बातें कर रही हैं परी भाभी? आप तो फारिस भाई से मोहब्बत करती थी ना? फिर ये क्या है? बस फारिस अब पहले जैसा नहीं रहा। फारिस भाई पहले जैसे नहीं रहे या आपके दिल में उनकी मोहब्बत पहले जैसे नहीं रही? तुम ऐसा ही समझ लो। मैं पता नहीं यहाँ क्यों आ गई। मुझे लगा था कि मेरी बहन को इस कम में मेरी जरूरत होगी, लेकिन मुझे क्या अंदाजा था कि आप इस कदर मुतमईन और पुरसकून होगी। देखो सादिया, फारिस से तलाक का मुतालबा मैंने खुद किया था, तो फिर मैं इस बात का गम क्यों मनाऊं? लेकिन इस मुतालबे के पीछे वजह क्या है? या कोई ऑप्शन है? किसे पसंद करने लगी हैं आप परी भाभी? खुरम को। खुरम? हो तो मैं बिल्कुल ठीक समझी थी, लेकिन आपको खुरम भाई कैसे पसंद आ गए? याद नहीं आपने क्या क्या कहा था? आपने कहा था कि वो गरीब हैं, फटीचर हैं, मैं पंखे से लटक के मर जाऊंगी लेकिन कभी उससे शादी नहीं करूंगी। तो फिर आप कैसे शादी पे आमादा होगी? क्योंकि वो बहुत अमीर हो चुके हैं इसलिए? हाँ, ऐसा ही समझ लो। शर्म आती है मुझे आपको अपनी बहन कहते हुए, और खौफ आता है आपका अंजाम सोचते हुए। मैं जो कर रही हूँ ना, मैं उस पर मुतमईन हूँ, कोई खौफ नहीं है। फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ठीक कह रही हैं, आइंदा ना मैं कभी परेशान होंगी और ना आपकी फिक्र करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। समझ, फारिस आप आ गए? तुमने बुलाया तो कैसे ना आता? मुझे बहुत दिनों से आपका इंतजार था फारिस। मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत इंतजार था। मैं भी तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता जमल। फारिस मैं भी नहीं रह सकती। चलो घर चलते हैं। हाथ छोड़े मेरा फारिस। फारिस! जमल, क्या हो गया जमल? किस दुनिया में आप? मैं अरीबा नहीं हूँ, जमल हूँ मैं। हाँ, लेकिन जमल तुमने मुझे बुलाया था। हाँ, मुझे तलाक चाहिए। तुम क्यों मुझसे तलाक चाहती हो जमल? क्यों ना चाहूं? क्या अब भी ना चाहूं? जमल, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ यार, अपनी हर जुर्म की। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे मंजूर है। फिर सजा समझकर ही तलाक दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रिश्ते को खत्म करते वक्त भी आप मुझे जलील करना चाहते हैं। साथ रखकर तो आप करते ही आए हैं।
जमल मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता। लेकिन मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। जमल प्लीज ऐसा मत करो। आप मत करें मेरे साथ ऐसा। जिंदगी में पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ और आप उस पर भी इनकार कर रहे हैं। क्या सारे मसले का हल यही है? हाँ, यही लास्ट ऑप्शन है और मुझे आपसे तलाक चाहिए। जाए यहाँ से फारिस। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए, मखमूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। देना अकेले आए हो? जी माँ। कमल कहाँ है फारिस? डैड वो नहीं आई। मगर तुम तो उसे लेने गए थे। हाँ माँ, लेने गया था, मनाने की कोशिश भी करी, माफी भी मांगी उससे, लेकिन वो नहीं मानी माँ। वो इतनी आसानी से नहीं आएगी फारिस। एक लफ्ज सॉरी कह देने से तमाम गलतियों का अजाला नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूं डैड? बेटा उसे मनाते रहो, उसके पास बार बार जाते रहो, उसे अपनी शर्मिंदगी, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन वो मान जाएगी। अरे यार, तुमने ये बड़ी खुशी की खबर सुनाई है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये खबर तुमने अपने साहबजादे को भी सुनाई है कि नहीं? आपको भी बहुत मुबारक हो। और मैंने उसे कॉल कर दी है, बस आता ही होगा, फिर सरप्राइज दूंगी। पर आपने तब तक कोई बात नहीं करनी उसे। अच्छा नहीं बताता, आने तो दो जरा उसे। अच्छा ये बताओ कि सादिया बेटी कैसी थी? वो तो बहुत खुश है। वो जहाँ यकीन जाने, हमें बहुत अच्छी बहू मिली है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। याद है तुम कितना खिलाफ थी। अच्छा चले, बस भी करे ना पुरानी बातें याद कराना ऐसे खुशी के मौके पर। जी बेहतर है, नहीं करता। अच्छा अब जल्दी से मुंह तो मीठा करवा दो यार। हाँ वो तो मैं भूल गई, बस अभी लेकर आ, अभी लेकर आ। फिर क्या सोचा है तुमने? हम शादी कब कर रहे हैं? हम? हाँ हम, तुम और मैं। तुम्हें किसने कहा कि हम शादी कर रहे हैं? तुमने ही तो कहा था कि हम शादी करेंगे। तुम मुझे अब भी पसंद करते हो। हाँ पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं, अरीबा को। क्या मतलब है अरीबा को? मैं अरीबा ही तो हूँ। नहीं तुम अरीबा नहीं, तुम एक ऐसी अंधी लड़की हो जो ख्वाबों के पीछे भागती है। ख्वाब भी नहीं, ख्वाहिशात के पीछे। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी जिंदगी में क्या चीज है? आसाइशें और पैसा। खुरम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम क्या हो। खुरम, जरा सोच समझ कर बोलो। सोच लिया मैंने। सॉरी अरीबा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसे कैसे शादी नहीं करोगे? तुम्हारी वजह से ही मैंने फारिस से तलाक ली। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमने फारिस से तलाक ली, पर मेरे लिए नहीं ली। मेरे घर के लिए, मेरी कार के लिए और मेरे बैंक बैलेंस के लिए। हाँ, नहीं, मेरा मतलब कि ये सब बातें फिर किसी दिन करेंगे ना। कम ऑन, किसी और दिन अरीबा। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और तुम कह रही हो कि बातें हम किसी और दिन कर लेंगे। छोड़ो यार। खुरम, देखो ऐसी बातें मत करो, मैं तबाह हो जाऊंगी। तुम्हें तबाही से इतना डर क्यों लगता है अरीबा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनों को बर्बाद किया? फारिस को, रोहान को, उसकी फैमिली को, और सबसे ज्यादा अपनी करीबी दोस्त जमल को। अंदाजा है तुम्हें? नहीं है ना? तो फिर तबाही से इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें? देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते खुरम। तुम क्या सोचकर मुझ पे ढोंस जमा रही हो? एक गंदी शक्ल, टीचर बाइक वाला लड़का जिसकी शक्ल से तुम्हें नफरत थी, उस पर किस चीज का ढोंस जमा रही हो? देखो खुरम, ऐसे मत कहो, वो सब तो पुरानी बातें थी ना। पुरानी बातें? क्या कहा था तुमने? कि गंदी शक्ल और फटीचर बाइक। तो सुनो, आज गंदी शक्ल और ये फटीचर बाइक वाला तुम्हें अभी इसी वक्त रिजेक्ट करता है। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। खुरम, देखो ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे किस चीज की माफी मांग रही हो अरीबा? मुझसे गुस्सा हो रहा, मैंने तुम्हें नाराज किया, प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम क्या थी और क्या बन गई हो अरीबा? अपनी हालत देखो तुम। प्लीज तुम तो ऐसा मत कहो। मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी खुरम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ अरीबा। खुरम प्लीज मेरी बात मैं कह रहा हूँ अरीबा, हट जाओ मेरे रास्ते से। बीबी जी, बीबी जी, ये लें। ठीक है, ये खुरम साहब ने पैसे दिए हैं और कहा है आप यहाँ से चली जाएं। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो मैं नहीं जानती, वो खुद भी दुबई चले गए हैं और ये घर बेच दिया है। आप अपना इंतजाम करें, मैंने भी अपना सामान बांधना है। मुझसे शादी की, अब इसको अपने जाल में फंसा रही हो। तुम जरा मुझसे तमीज से बात करो फारिस। मैं बेवकूफ था कि तुमसे मोहब्बत की, जमल को छोड़ के तुमसे प्यार किया। तुम तो जमल की जूती के बराबर भी नहीं हो। अब अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है ना, तो वापस चले जाओ उसके पास। यहाँ क्या कर रहे हो? जाऊंगा, उसी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगा। हाँ हाँ, खत्म करो ये रिश्ता। तुम्हें तलाक चाहिए ना, इससे शादी करने के लिए तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ।
मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बस मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा। देना वैसे एक बात तो बताओ, मेरे काबिल है कौन? जो तुमसे बहुत मोहब्बत करे, तुम्हें शहजादियों की तरह ये क्या है? अरे यार, मैं तुम्हारा अकाउंट ओपन करवा दिया। फारिस, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी है। फारिस, आपने साबित कर दिया आपसे शादी करने का फैसला गलत नहीं था। मेरे अश्कों को पिया दिल ने, लब कभी खोले नहीं। तुमने जितने भी सितम ढाए, हम कभी बोले नहीं। हाले दिल कैसे कहें तुमको, बहुत चूर हुए, बहुत चूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। बस तेरा दर्द है मेरा, बस मेरा दर्द है तेरा। बस मेरा दर्द है तेरा, बस तेरा दर्द है मेरा। डॉगी आया, डॉगी। इसके साथ खेलना। इस पे क्लिक कर। नो, we play with the doggy. Okay? Let's put it here. ये कौन लाया है दानी के लिए? ये कौन लाया है? नानू लाया है? नानू, नानू। इसके साथ खेलना। जमल बेटा, चल के खाना खा लो। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, आप जाएं। मॉम, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सब ठीक है बेटा, बस तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है तुम्हारी शादी करके। कितनी हंसने बोलने वाली लड़की थी और अब कैसी खामोश हो गई हो, बिल्कुल अकेली, जैसे कोई रंग ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। मॉम, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? सब कुछ तो है मेरे पास। आप हैं, डैड है, रोहान है, कुछ और क्या चाहिए? फिर भी बेटा, माँ बाप के लिए असल खुशी ये होती है कि उनकी बेटी अपने घर में खुश रहे, मगर तुम्हारे साथ तो जिंदगी ने अजब ही खेल खेला है। आप फिर से पुरानी बातें ला रही हैं। अब मेरी लाइफ में मेरा बेटा दानियाल आ गया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे लाइफ से कोई शिकवा नहीं है मॉम। मेरे बेटे ने मेरी लाइफ में सारे रंग भर दिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, दानियाल से हमारे घर की रौनक बढ़ गई है। आपको पता है, दानियाल चलने लगा है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं आपको भी दिखाती हूँ। दानियाल, आजा, खड़े हो जाओ। आजा दानी, आजा आजा आजा। आहा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आजा 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 मेरा बच्चा, पाला पाला। एक तेरा दर्द है मेरा, एक तेरा दर्द है मेरा। एक तेरा दर्द है मेरा,
एक तेरा दर्द है मेरा। नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लगता है कि मिनाहिल को याद किया जा रहा है। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरी बात हुई थी उससे सुबह। तुम्हें तो पता है पाकिस्तान और कनाडा का टाइम डिफरेंस, सुबह ही बात होती है। और म्यूजिक कैसे जा रहा है तुम्हारा? बस यार आजकल ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा उसे। तुम तो जानती हो डैड ने सारा बिजनेस का लोड मेरे शोल्डर्स पे रख दिया है। बस ज्यादा टाइम नहीं मिलता, और अगर सच बोलूं तो दिल भी नहीं करता। लेकिन अच्छा ही है ना, डैड ने भी कितना काम किया है, अब उन्हें भी आराम करना चाहिए। और वैसे भी उनका तुम्हारे जैसा जीनियस बेटा है, तो उन्हें और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। और वैसे भी उनका जीनियस बेटा तो है, मगर उनको तुम्हारे जैसी अच्छी बेटी और कहाँ मिलेगी। अच्छा जमल, एक बात पूछूं? पूछो। तुमने फारिस से डाइवोर्स क्यों नहीं ली? I mean, अभी तो तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बाकी है। तुमने उस शख्स को छोड़ा क्यों नहीं? शायद तुम ठीक कह रहे हो रोहान, मुझे फारिस को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन फिर जब मैं दानियाल के बारे में सोचती थी कि जब वो इस दुनिया में आएगा तो उसे अपने माँ बाप के टूटे हुए रिश्ते मिलेंगे, उसे कैसा लगेगा। और फिर जब वो बड़ा होगा, सवाल करेगा, मैं क्या जवाब दूंगी उसे। बस इसीलिए मैंने फारिस से तलाक नहीं ली। जमल, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए था। उसने जब अरीबा को तलाक दी, तुम उसके पास वापस क्यों नहीं गई? फारिस से तलाक मैंने दानियाल के लिए नहीं ली, ये फैसला मैंने उसके लिए किया था कि मेरी जात को काबिल कबूल नहीं था कि मैं फारिस के पास दोबारा वापस जाऊं। और बस तलाक लेने के बाद वो कभी मेरे पास वापस आए और जब दिल चाहे वापस चला जाए, मुझे ये मंजूर नहीं था। और वैसे भी जब मोहब्बत थी ही नहीं तो फिर साथ रहने का क्या फायदा। तुम्हें पता है वो किस हालत में कहाँ है? ना तो मुझे पता है और ना ही मुझे मालूम करना है। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ना कहीं पे जाता है, ना किसी से मिलता है। उसे लगता है वो ऐसा करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहा है। किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है रोहान, और इस गुनाह की सजा उसे जरूर मिलेगी। संभल, अल्लाह ताला भी अपने इंसानों के तमाम गुनाह माफ कर देते हैं, और स्पेशली उन लोगों के जो सच्चे दिल से तौबा करें। और अगर उसने तौबा कर ली फिर भी उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें पता है किसी को माफ कर देना कितनी बड़ी बहादुरी है, और मैं जानता हूं कि मेरी बहन कितनी ज्यादा बहादुर है। मैं जानता हूं कि उसका दिल कितना बड़ा है। और तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी इस हरकत से अल्लाह ताला कितना खुश होंगे। उसको कितना पसंद है कि जब उसके अपने बंदे दूसरों को माफ करें, उनकी कोताहियों पे पर्दा डालें। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है समझ,
अगर अपना ही नहीं तो दानियाल के बारे में सोचो। आई वॉन्ट हिम टू हैव अ हैप्पी होम। क्या वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेगा अपने माँ बाप को इस तरह अलहदा देखकर? अगर ये सब कुछ भी नहीं समझ में आता तो सिर्फ एक बार ये जरूर सोचो कि तुम्हारी ये अदा अल्लाह को कितनी पसंद है। जरा ठंडे दिमाग से आराम से बैठकर सोचो। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम। फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा दर्द है तेरा। जमल जी वो फारिस आया है। वो क्यों आया? इतना अरसा हो गया है, उन्हें अभी तक समझ नहीं है कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। बेटा आराम से बात करो, वो बच्चे से मिलने आया होगा। ये सिर्फ मेरा बच्चा है मॉम, उनका नहीं। हाँ हाँ वो तुम्हारा ही बेटा है, लेकिन एक बार उसे देख तो लेने दो। अच्छा सिर्फ थोड़ी देर के लिए ले जाने दे, लेकिन फिर वो उनको वापस लेकर आएंगे। मैं अपने बच्चे से नहीं तुमसे मिलने आया हूं समझ। फारिस मुझे आपसे नहीं मिलना, मैं कितनी बार समझाऊं आपको। लेकिन जो तो तुमसे मिलना है ना जमन। चले जाएं यहाँ से, यहाँ बार बार आने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी कोशिश तो करते रहूंगा ना जमन। कितना अरसा हो गया, तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। माफ? किस चीज की माफी फारिस? किस चीज की माफी मांगेंगे आप मुझसे? हर बात की, हर ज्यादती जो मैंने तुम्हारे साथ की है, हर गलती, हर जुर्म की माफी दे दो मुझे जमन। नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मुझे पता है तुम मुझ पे बहुत गुस्से पे हो जमन। गुस्सा? गुस्सा नहीं, मैं आपसे नफरत करने लगी हूँ। यही बात मेरी आंखों में देख कर कहो। कहो ना जमन कि तुम मुझसे नफरत करती हो। छोड़े मुझे, चले जाए यहाँ से। मैं कह रही हूँ चले जाए यहाँ से। नहीं, तुम्हारे बगैर मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं भी आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। जमल तुम नाराज हो तो लड़ो मुझसे, मुझ पर गुस्सा निकालना चाहती तो मारो मुझे, लेकिन ऐसे ला ताल्लुक ना हो। क्यों? ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं क्या? मैंने किया है, इसलिए तुम्हें ना करने को कह रहा हूं, ताकि तुम्हें बाद में
मेरी तरह पछताना ना पड़े। आपने मेरी मोहब्बत का मान तोड़ दिया फारिस। मैं उसे फिर से कायम कर लूंगा समर। अब वो नहीं हो सकता, टूट चुका है। समर, मैं सब कुछ पहले जैसे कर लूंगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता फारिस। मुझ पर यकीन कर देखो, एक आखिरी बार समर, just give me one chance, please। समर, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। समर, मुझे माफ कर दो प्लीज। समर, मुझे माफ कर दो प्लीज। हमसे क्या भूल हुई, तुम ही हमें भूल गए। भाई शुमाइला, आज तो तुमने बहुत एहतमाम किया था। भाई क्यों ना करती, खुदा ने इस घर की सारी मुश्किलात जो दूर कर दी। खैर से हम फिर से इकट्ठे बैठे हुए हैं। बस अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। नज़र तो पहले भी नहीं लगी थी, बस हमने किसी को समझने में गलती कर दी थी। देखो, जो होना था सो हो गया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज के बाद उस लड़की का हमारे दरमियान कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। बस ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी खुशियां इस तरह ही कायम दायम रहें। आमीन आमीन आमीन। भाई अब ये घराने 2 नहीं 3 होने वाले हैं। क्या मतलब? मिनाहिल के वालिद और वालदा आ रहे हैं भाई, खैर से रोहान के रिश्ते के लिए। अच्छा। भाई तुम्हारी तैयारी में कोई देर तो नहीं है? अरे नहीं, सब चीज मुकम्मल है भाई। भाई मुझे तो बेचैनी से इंतजार है कि जल्दी से वो दिन आए जब मेरी बहू मेरे घर आ जाए। इंशाअल्लाह। बस तो फिर हो गई तुम्हारी दुआ कबूल, तैयारी करो। मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं इस शख्स की सारी गलतियां भूल जाऊंगी। मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैंने कभी इस शख्स के हाथों बहुत से दुख उठाए हैं। सब एक ख्वाब लगने लगेगा, एक भयानक ख्वाब जो बिलाखिर ख़त्म हो चुका है। मुझे दूसरी बार मोहब्बत हो रही है और दूसरी बार भी फिर इसी शख्स से हो रही है। हरीबा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इस घर से चली जाओ। बल्कि इस घर से नहीं, हमारी जिंदगियों से भी चली जाओ। खुदा के लिए हमें बख्श दो, भूल जाओ हमें, चली जाओ यहाँ से। रईस ने अपनी जिंदगी को जानूं बनाई है, लेकिन हमारी भी करके छोड़ेगी। या अल्लाह, घर की जन्नत को छोड़, इसीलिए उसने जमन से कोई रिश्ता नहीं बनाया। बस इसीलिए एक लफ्ज़ और नहीं। मैं तो ये सब सुन भी नहीं सकती। मेरी बेटी ने ये सब कुछ कर दिया।
गलतियां करोगी, कितनी और गलतियां करोगी अरीबा? आप भी शुरू हो जाए। तुमने ये किया, इससे बेहतर था कि मैं मर ही जाती। मेरी तरबियत का तुमने जनाजा निकाल ही तुम्हें दिया था। अंदाजा है मेरी कोख की तुमने लाज क्या रखी किया? अरीबा। आपकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी शायद अंदाजा अगर मेरी वजह से कोई मुसीबत में है तो वो सिर्फ मैं मगर हूँ। एहसास आप नहीं है यहाँ से तुम्हें। अपना नहीं सोचते। हाँ तो मत सोचो, जो गलती मैंने की है उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। तुम लोगों को हमदर्दी समेटने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ न लगाए मुझे, दूर हो जाए मुझसे, चले जाए यहाँ से। ये तुम क्या कह रही हो? आपने मेरी अम्मी का कत्ल किया, मारा है मेरी अम्मी को। आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। आप सब लोग सुन रहे हैं ना? मेरी अम्मी की मौत इनकी वजह से हुई है, उनकी सगी बेटी की वजह से। सादिया जी क्या कह रही हो? सब सुन रहे हैं। मैं सबको बताऊंगी कि आपकी वजह से मेरी अम्मी की मौत हुई है। आपने मारा है उन्हें अपनी नाफरमानियों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से आपने कत्ल किया मेरी माँ का। सादिया मैं तुम्हें कह रही हूँ चुप कर जाओ। चले जाए यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाए यहाँ से। जाए पागल हो गई। जाए यहाँ से। तुम चैन से नहीं बैठ सकती रीवा। मैं बैठ गया कि तुमसे मोहब्बत की, जमल को छोड़ के तुमसे प्यार किया, तो जमल की जूती के बराबर भी नहीं हो। अब अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है ना तो वापस चले जाओ उसके पास। यहाँ क्या कर रहे हो? जाऊंगा, उसी के पास जाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करके जाऊंगा। हाँ हाँ खत्म करो ये रिश्ता। तुम्हें तलाक चाहिए ना? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। काश पलटे वो सारी शामें जब तेरे पास थे हम, फर्जी लगती थी दुनिया सारी, बहुत खास थे हम तेरी यादों के महवर में मखमूर हुए, मखमूर